लेट्स इमेजिन हमारे डीमैट अकाउंट में 1 करोड़ वर्थ के शेयर्स रखे हैं। आज हमें उनको यूज करना है अपने पड़ोसी से केस फाइट करने के लिए, बट सेबी हमें बोलती है कि आप विड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि किसी भी फाइटिंग के लिए हम आपको अमाउंट नहीं दे सकते। ऐसा सेबी तो नहीं करती है, बट ऐसा हुआ है रशिया के साथ। जब रशिया यूक्रेन से वॉर लड़ रही थी तब यूएस ने ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स उनके स्विफ्ट अमाउंट फ्रीज कर दिए थे। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पे करोड़ की बात नहीं थी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात थी। 300 बिलियन डॉलर्स प्लस का अमाउंट अमेरिका ने फ्रीज कर दिया था। और ऐसा अमेरिका ने पहली बार नहीं किया था, ऐसा बहुत कंट्रीज के साथ किया है। ऑलमोस्ट 60 कंट्रीज का सैंक्शन रोका है अमेरिका ने। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की बातें ना अमेरिका से अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि उन्होंने अपने मिलिट्री को यूज करके ही सुपर पावर एस्टेब्लिशमेंट किया है। आज हम जानेंगे कि ये जो डॉलर है 75 ईयर से जो किंग ऑफ करेंसी है, उसका टाइम कैसे स्टार्ट हुआ डी डॉलराइजेशन का। इंडिया, चाइना, रशिया, कौन सी कंट्री की करेंसी अब नेक्स्ट डॉलर बन सकती है, ग्लोबल मार्केट में इसका क्या इंपैक्ट आएगा एक्चुअल में अगर डी डॉलराइजेशन हुआ तो, और क्या ऐसा पॉसिबल भी है। हाय, आई एम प्रियांशी सिक्ची। थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं कि यूएस डॉलर किंग ऑफ द करेंसी बना कैसे। वर्ल्ड वॉर 2 के पहले ना पाउंड्स में हम ट्रेड करते थे और उसके पहले गोल्ड में ट्रेड करते थे। बट जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तो मार्केट डिसरप्ट हो गया, इतनी इनस्टेबिलिटी हुई। बट उस कंडीशन में यूएस डॉलर एक ऐसी करेंसी थी जो स्टेबल थी। ये देखकर एक ब्रेटन वुड का मीट हुआ 1944 में, और उस मीट में डिसाइड किया गया कि यूएस डॉलर को ट्रेडेबल करेंसी बनाएंगे, यानी कि पूरे वर्ल्ड को यूएस करेंसी को यूज करना होगा। और ये पैक्ट बनाया गया कि जितना उनके सेंट्रल बैंक में गोल्ड है उतना ही यूएस डॉलर वो प्रिंट कर सकते हैं। मतलब जितना गोल्ड उतना डॉलर, और जितना डॉलर उतनी दूसरी करेंसीज। मतलब जितना हमारे सेंट्रल बैंक में डॉलर है उतनी ही हमारी करेंसी बाहर होगी। तो डॉलर पैक्ड बाय गोल्ड एंड अदर करेंसीज पैक्ड बाय डॉलर, एंड तब से डॉलर का गोल्डन टाइम स्टार्ट हुआ। पर ना आगे बढ़ते टाइम 1932 के ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे यूएस के प्रेसिडेंट आए और बोले कि अब से हम फ्री फ्लोट मार्केट करेंसी यूज करेंगे। आपको जरूरी नहीं है कि आप जितना डॉलर है उतना करेंसी आपकी प्रिंटेड रखें, या फिर हमको भी जरूरी नहीं है कि हम गोल्ड स्टैंडर्ड ही फॉलो करें। यानी कि फियाट मनी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ कि जो रूलर बोले वो ही लीगल टेंडर। बट अभी भी पूरा वर्ल्ड डॉलर ही यूज कर रहा था। व्हाई? क्योंकि तब तक यूएस समझ चुका था कि ऑयल इज द न्यू करेंसी, और उन्होंने सऊदी अरेबिया से कॉन्ट्रैक्ट्स कर लिए थे कि आपकी ऑयल फील्ड को हम प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी मिलिट्री सप्लाई देंगे, बट उसके अगेंस्ट में आपको ऑयल के सारे बिल्स को डॉलर में रेज करना होगा, और जो अमाउंट आप एक्सेप्ट करेंगे वो डॉलर में ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सो इन अगेंस्ट ऑफ ऑयल फील्ड का प्रोटेक्शन सऊदी अरेबिया ने कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लिया। तो तब से लेकर आज तक हम यूएस डॉलर में इसीलिए ट्रेड कर रहे हैं क्योंकि पेट्रो डॉलर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था यूएस ने उस टाइम पे सऊदी अरेबिया के साथ। और यूएस ना पेट्रो डॉलर पे नहीं रुका, उन्होंने स्विफ्ट क्रिएट करा बाय यूजिंग नेक्स्ट थिंग दैट वाज टेक्नोलॉजी। और इस प्लेटफॉर्म पे 200 कंट्रीज आज इंटरनेशनल पेमेंट्स रिसीव और पे कर रही है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है, और यही वो प्लेटफॉर्म था जिसका यूज करके रशिया का अमाउंट फ्रीज किया गया और अदर 60 कंट्रीज का अमाउंट फ्रीज किया गया। अब बात थी कि बिकॉज यूएस ने ये रशिया के साथ किया, उसके अलावा एसवीबी का कोलैप्स, ये सारे जो चीजें हैं यूएस की इंस्टेबिलिटी, इसकी वजह से फाइनली ब्रिक्स कंट्री दैट इज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका ने डिसाइड कर लिया कि वी विल स्टार्ट डी डॉलराइजेशन, वी विल ट्राई टू डिच डॉलर और नॉन डॉलर ट्रेड स्टार्ट करेंगे। और उसके लिए क्या क्या हुआ है लेट मी टेल यू। चाइना एंड फ्रांस ने युआन में सेटलमेंट किया है एलएनजी ट्रेड का। रशिया ऑलरेडी युआन में ट्रेड कर रही है ऑयल का। रशिया हैज ऑल्सो स्टार्टेड ट्रेडिंग ऑयल इन इंडियन रुपी। चाइना एंड ब्राजील ने डील किया है अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड करने के लिए। चाइना ने तो यहाँ तक ना सऊदी अरेबिया से भी बात की है टू डील इन युआन, एंड इट विल बी वेरी बिग थिंग बिकॉज पेट्रो डॉलर से वो पेट्रो युआन की तरफ जाने के लिए पॉसिबिलिटी है। यहाँ तक कि ना चाइना के प्रेसिडेंट और सऊदी अरेबिया के जो किंग है उनको बहुत बार मीटिंग्स करते हुए देखा है। उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी एसओसी, जिसमें चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान सब है, उसको ज्वाइन करने के लिए भी इंटरेस्ट दिखाया है। चाइना के साथ ना प्लस पॉइंट ये है कि उन्होंने मोर देन 100 कंट्रीज को $350 बिलियन से ज़्यादा का लोन दे रखा है। और चाइना इज बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ द वर्ल्ड।
तो ये जो दो चीज़ें हैं, एक डेट का यूज़ और एक ट्रेड का यूज़, इन दोनों के थ्रू चाइना फोर्स कर सकती है टू द काउंटर पार्टी कि वो पेमेंट युआन में करे इंस्टेड ऑफ डॉलर। और फोर्स से बेटर वर्ड है कि वो इम्पोज कर सकती है कि आप इसमें पे करो और हम आपको डेट या ट्रेड पेमेंट्स में डिस्काउंट देंगे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो बिलियन डॉलर्स की जगह युआन में ट्रेड होगा और वो डॉलर का रिजर्व मेंटेन कर सकते हैं, एज वेल एज डॉलर का जो मार्केट है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो बेसिकली चाइना ने सिर्फ पेट्रो डॉलर को हिट नहीं किया है, चाइना ने एक पेमेंट सिस्टम भी बनाया है, मतलब टेक्नोलॉजी का भी यूज करा है, और डेट और ट्रेड को यूज करके चाइना कैन एस्टेब्लिश कि वो डॉलर का ट्रेड बहुत ही मिनिमम कर दे। अब अगर बात करें कि इंडिया ने क्या किया है डॉलर के ट्रेड सेटलमेंट को कम करने के लिए, तो इंडिया बहुत आगे तो नहीं निकला है, बट इंडिया हैज टेकन मेनी मेजर स्टेप्स। फर्स्ट उसमें से ये है कि ऐसी कंट्रीज, श्रीलंका जैसी, जिसके पास डॉलर का डेफिसिट है उनके सेंट्रल बैंक में, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज, सेकेंड टाइप्स ऑफ कंट्रीज जैसे रशिया और अदर कंट्रीज जिस पे यूएस का सैंक्शन है, इन कंट्रीज से हमारी लीडरशिप इन कॉन्टैक्ट में है टू मेक द सेटलमेंट इन लोकल करेंसीज या फिर इंडियन रुपीज। और इसका पॉजिटिव साइन देखने को मिला है कि 18 कंट्रीज ने वॉस्ट्रो अकाउंट ओपन करवाया है इंडियन बैंक्स में। वॉस्ट्रो अकाउंट क्या है? वॉस्ट्रो अकाउंट एक अकाउंट है जिसको एक्चुअल में हिंदी में बोला जाता है आपका अकाउंट, मतलब कि उस कंट्री का, अगर फॉर एग्जांपल रशिया, तो रशिया का जो बैंक अकाउंट है वो इंडियन बैंक्स में ओपन करवाया गया है। अगर कोई भी डीलर रशिया से कोई भी गुड्स इंडिया भेजेगा, फॉर एग्जांपल ऑयल, तो वो जो पेमेंट उनको रिसीव होगा वो होगा इंडियन रुपीज में। तो बेसिकली हमने डॉलर का ट्रेड इसमें रिड्यूस कर दिया। इंडिया जो दूसरी कंट्रीज के साथ, 35 कंट्रीज के साथ टॉक में है, उसी में भी सेम पैटर्न यूज होगा। बट चैलेंज इंडिया के साथ ये है कि इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है फॉर लाइक ईयर्स। 1980 से इंडिया ट्रेड डेफिसिट में है। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? हमारे एक्सपोर्ट्स कम है और इम्पोर्ट्स ज्यादा है। मतलब कि कोई भी कंट्री अगर हमसे अग्री कर जाती है लोकल करेंसीज में ट्रेड करने के लिए, तो बेसिकली अगर वो कंट्री हमें एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रही है, यानी कि हम उस कंट्री से इंपोर्ट जब ज़्यादा ले रहे हैं, तो उनसे हमको रुपीस कम मिलेंगे और हम उनको रुपीस का पेमेंट ज़्यादा करेंगे क्योंकि हम उनसे एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। जब उनके पास जो पेमेंट ऑफ रुपीस बचेगा उससे वो क्या करेंगे? उसके लिए भी गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू वन थिंग कि ना सिर्फ बायलैटरल ट्रांजैक्शंस, मतलब कि रशिया और इंडिया के बीच के ही ट्रांजैक्शन नहीं, अगर रशिया और श्रीलंका भी आपस में ट्रांजैक्शन करे तो वो रुपीज में सेटलमेंट कर सकते हैं। और ऐसी बहुत सारी कंट्रीज से इंडिया टॉक में है, यानी कि बायलैटरल और मल्टीलैटरल ट्रांजैक्शन अगर इंडियन रुपीज में होंगे तो वी डोंट नो कि डी डॉलराइजेशन होगा या नहीं होगा, बट हमारे सेंट्रल बैंक का रिजर्व मेंटेन रह सकता है डॉलर का, एंड विच इज अ वेरी गुड थिंग। सेकेंड चीज ये है कि अभी भी अगर कंट्रीज के पास इंडियन रुपीज का बैलेंस है तो ये इंडिया के लिए गुड साइन है, क्योंकि वो उस रुपी को इंडियन बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। या यू हैव हर्ड इट राइट, क्योंकि यूएस में भी ऐसा ही होता है। यूएस में भी ट्रेड डेफिसिट है, वहां भी ट्रेड सरप्लस नहीं है, बट दूसरी जो कंट्रीज है वो उनका जो यूएस डॉलर का रिजर्व है वो गवर्नमेंट बॉन्ड ऑफ यूएस में इन्वेस्ट करती है, सो दैट उनको उससे रिटर्न आता रहे। ट्रेड डेफिसिट नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हैं, बट व्हाट कैन वी डू टू मेक आवर मार्केट इतना स्ट्रॉन्ग कि जिसके थ्रू ये जो लोकल करेंसीज में ट्रेड है ये एक्सपोनेंशियली ग्रो करे। उसके लिए ना इंडियन मार्केट में एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ट्रेड डेफिसिट को ट्रेड सरप्लस की तरफ ले जाना है, विच इज़ नॉट अ इजी टास्क। एंड सेकेंड इज हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करना। व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट? हमारे बॉन्ड मार्केट, हमारा शेयर मार्केट, जो रिटेल पार्टिसिपेशन है ना वो बहुत कम है, उसको बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। अगर हमारा फाइनेंशियल मार्केट स्ट्रॉन्ग होगा और हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स अच्छे होंगे, ट्रेड सरप्लस होगा, देन देयर इज नो चांस कि चाइना हमसे आगे निकले। अगर चाइना और इंडिया में कंपैरिजन हो कि किसकी करेंसीज को दूसरी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट करेगी एज न्यू डॉलर, तो आई गेस इंडिया विल बी अहेड। मे बी अभी मेजर्स इतने नहीं लिए इंडिया ने, वो इसलिए क्योंकि चाइना के मैनिपुलेशन और नॉट सो ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज के बारे में सारा वर्ल्ड जानता है। आफ्टर कोविड पॉसिबिलिटी है वो करेंसी मैनिपुलेशन भी करे, और अपने रिजर्व्स के साथ नोबडी विल वांट कि ट्रांसपेरेंसी ना मेंटेन हो। इसलिए इंडिया विल डेफिनेटली बीट चाइना if it increases its import exports, if it makes its financial market strong. डी-डॉलराइजेशन इतना स्पीड में ग्रो कर रहा है कि जहां 2 डिकेड्स के पहले यूएस डॉलर सेंट्रल बैंक्स ऑफ वर्ल्ड में
79 से 80% होता था, वहीं अब 58% पे आ चुका है। ये सारी चीजें होने के बाद भी डॉलर का डोमिनेंस कम करना इतना ईजी भी नहीं होगा। इट इज नॉट अ ओवरनाइट प्रोसेस, क्योंकि 12.4 ट्रिलियन डॉलर का ट्रेड होता है हर साल डॉलर में, और जिसका ना सिर्फ 3.4 ट्रिलियन डॉलर ही पार्ट पेट्रो डॉलर्स का है। उसके अलावा 12.4 ट्रिलियन डॉलर अदर सेटलमेंट्स है। तो डॉलर इज नॉट वेरी इजी थिंग टू क्रैक। वैसे भी 80 ईयर्स से डॉलर रूल कर रहा है, बट एक चीज बहुत अच्छी है कि इट्स स्टार्टिंग नाउ कि डॉलर का डोमिनेंस कम हो सकता है। कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है, चाइना, इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका, सब में, सारी कंट्रीज में, ब्रिक कंट्रीज में किसका डोमिनेंस अभी करंटली वर्ल्ड में सबसे ज्यादा नजर आ रहा है। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।